इसके बाद भीष्म पंचक व्रत के लिए वैष्णवों ने पूछा है। देखिए, पूरे कार्तिक मास की बड़ी महिमा है, वो पहले हम बता चुके, और वो लाखों लोगों ने उसको देखा, और लाख नहीं तो कई हजार लोगों ने दामोदर व्रत प्रारंभ किया नियम से। इससे तो बड़ी और क्या बात। हमारे आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा बोलने से अगर इतना काम हो सकता है, हम तो रोटी पानी छोड़ के यही बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अगर कोई उपासना में प्रवृत्त होता हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कार्तिक नियम पूरे महीने भर का किया। अब क्या आ रहा है, अब क्या बोलते हैं उसको, बम्पर छूट के दिन आ रहे हैं, थोड़े में ज्यादा। तो जो पूरे महीने नहीं कर पाया, देखिए चातुर्मास करना चाहिए 4 महीने के व्रत आदि, वो नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, दामोदर मास कर लीजिए पूरा कार्तिक। अब पूरा कार्तिक भी 1 महीने का नहीं हो पा रहा, तो 5 दिन का नियम केवल करिए। इसको कहते हैं भीष्म पंचक व्रत या विष्णु पंचक व्रत। ये कब से कब तक होता है जानते हैं? ये अब जो कार्तिक शुक्ल एकादशी आ रही है 23 नवंबर को, 23 नवंबर 2023, इस दिन से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023, ये 5 दिन 23, 24, 25, 26 और 27, ये 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत है। क्या करना होगा? करना ये होगा कि जो पूरे कार्तिक के नियम बताए थे कि 5 दिन पूरे महीने ये 9 नियम करने हैं, ये 9 काम नहीं करने हैं, उनको इन 5 दिन में निभा लीजिए, तो पूरा कार्तिक नियम का महत्व प्राप्त हो जाता है। सोचिए कितनी छूट है। भीष्म पितामह ने यह व्रत किया है, इसलिए इसको भीष्म पंचक भी कहते हैं। इसमें बाकी नियम तो करने चाहिए, एक काम और हो सकता है यदि कर सके तो, इन 5 दिन में भीष्म पितामह को जल दिया जाता है। भीष्म पितामह जब शरशैया पे लेटे थे तो उनको प्यास लगी, वो उठ के पानी तो नहीं पी सकते थे, तो भगवान को याद किया तो ठाकुर जी पधारे। तब अर्जुन को आज्ञा की, तो अर्जुन धरती में बाण मारे, वहां से गंगा जी प्रकट हुई, और ऐसी प्रकट हुई कि सीधा मुख में जल गया भीष्म पितामह का। तो ये इसी भीष्म पंचक व्रत की बात है। उन्होंने भी इस पंचक व्रत का पालन किया है, और फिर ठाकुर जी उनको जल दिए हैं। तो इन 5 दिन में प्रतिदिन न हो सके तो कम से कम 1 दिन भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। तर्पण की विधि हम पहले बता चुके हैं, उसमें आप सुन लीजिएगा। अपने से नहीं आता तो इन 5 दिन में किसी एक दिन ब्राह्मण को बुला करके तर्पण कर लीजिए। हम लोग भी गिरिराज जी की कथा में मानसी गंगा पर जाकर एक दिन करेंगे, जिस दिन करेंगे उस दिन की सूचना करवा देंगे। तो भीष्म तर्पण करना चाहिए, भीष्म पितामह को जल देना चाहिए। तो 5 दिन का ये व्रत, एकादशी का व्रत तो रहेगा। अब कोई कहेगा हमको पारण करना है, तो 5 दिन फलाहार से आप कर सकते हैं, न तो एक समय का भोजन छोड़कर कर सकते हैं, अथवा मुख्य नियम यही है कि नाम जब बढ़ाकर करिए। पूरे महीने भी दामोदर अष्टक का पाठ नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिन में तो जरूर दामोदर अष्टक का पाठ करिए। श्रीमद् भागवत जैसे गोपी गीत का पाठ कर लीजिए, रामचरितमानस जी का कर लीजिए, गीता जी का कर लीजिए, नाम जब बढ़ा के कर लीजिए। रोज तुलसी जी पे दीपदान नहीं कर पाए तो इन 5 दिन में दीपदान कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, गंगा जी यमुना जी स्नान कर लीजिए, जो बन सके। इन 5 दिन का नियम धारण करिए। इसको भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। अच्छा, जिसने 5 दिन फलाहार लेने का नियम ग्रहण किया कि मैं 5 दिन फलाहार से रहूंगा, फल पर रहूंगा, जो एकादशी का फलाहार है उस पर रहूंगा, तो एकादशी का पारण कैसे होगा? एकादशी का पारण फिर भी करना पड़ेगा। एकादशी का सम्मान फलाहार से होता है तो द्वादशी का अन्न लेके होता है, पर उसको भीष्म पंचक व्रत में बाधा नहीं माना जाएगा। माने 23 को एकादशी व्रत आप किए तो 24 को 1 कण महाप्रसाद से पारण कर लीजिए, जो पारण का समय है, पर पूरा भोजन न करिए। फिर 24 को भी व्रत रखिए, 25 को भी, 26 को भी, 27 को भी। फिर 27 तारीख को, माने जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, 12 बजे तक व्रत रहता है, और फिर 12 बजे के बाद में किसी वैष्णव को, संत को, गुरुदेव को, महात्मा को जिमा करके तब प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो जो पूरे
महीने का नियम नहीं कर पाए, उनके 5 दिन के लिए यह विशेष छूट है। एकादशी से पूर्णिमा तक की ये भीष्म पंचक व्रत की विशेष छूट है। तो ये भीष्म पंचक व्रत के लिए पूछा है।